नमस्कार जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सारे शेयर भाई बिल्कुल ही बढ़िया होंगे और मचा रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं टाटा सिएरा के बारे में कि टाटा सिएरा के लॉन्च के बाद क्या चल रहा है उसका, क्योंकि अक्सर ये कमेंट्स आया करते थे कि भाई टाटा की जो कस्टमर सर्विस है उसको लेके काफी कंसर्न है। टाटा सिएरा में आपको नए इंजन देखने को मिल रहे थे जिसको टाटा मोटर्स ने रिसेंटली इंजीनियर किया था और इन कार्स के अंदर इन इंजन को उतारा गया। पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा जो है, शुद्ध हिंदी में अगर मैं बोलूं, आक्रोश जो है कार ओनर्स का चल रहा है यहाँ पे। और मेरा जो आक्रोश है ना, वो मेनली टाटा मोटर से नहीं है एज अ ब्रांड, पर इनकी जो डीलरशिप है, इनके जो एम्प्लॉय है, इनका जो रवैया है। चलो आगे बात करता हूं। मैं पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि चल क्या रहा है, क्योंकि हमारे इंस्टाग्राम पे लोग हमें रील्स फॉरवर्ड कर रहे हैं, हमारे पास ईमेल्स आ रही हैं एंड पीपल आर सेइंग कि भाई इसके बारे में बात करो, ये कैसे चलेगा। मतलब टाटा सिएरा दोस्तों वही गाड़ी है जिसके ऊपर मैंने खुद भी बहुत वीडियोस बनाई है एक टाइम पे। इनफैक्ट शायद ही कोई क्रिएटर होगा जिसने सिएरा के ऊपर वीडियोस ना बनाई हो। मैं कह रहा हूं आम आदमी ने भी टाटा सिएरा के ऊपर रील्स बनाई थी कि भाई टाटा सिएरा ये है वो है हाइप। एक ऐसी गाड़ी जिसका भाई मतलब 2-3 दिन के अंदर 70,000 बुकिंग आया और एक वक्त पे 1 लाख बुकिंग्स भी उस गाड़ी ने पार कर ली। और जब इस गाड़ी की डिलीवरीज का वक्त आ रहा है तो कंज्यूमर गाड़ियां लेने के बाद कुछ 2-3 दिन में इश्यूज बता रहे हैं, कुछ एक दिन में इशू बता रहे हैं, कुछ तो भाई डीलरशिप से कार निकलने तुरंत बाद ही इशू बता रहे हैं। मैं आपको सच बताऊं, काफी टाइम तक मैं इन इश्यूज को ना इग्नोर ही कर रहा था। मुझे लगा यार देखो, कमियां सारे ब्रांड्स में ही होती हैं। मुझे लगता है हार्डली ऐसा कोई ब्रांड है जिसकी कार में कोई इशू ना आते हो। पर जब मैंने एक रीसेंट इंसिडेंट देखा है जहां पर ये जो मिस कौर हैं, इनका मैं वीडियो भी चलाऊंगा, मतलब डीलरशिप अब कस्टमर के ऊपर केस कर रही है, तो मुझे लगा भाई ये तो बहुत हाई टाइम हो गया। देखो अब बात समझो, ये कोई तवा फ्राई पैन नहीं है कि 100-200 रुपए का खरीदा, नहीं चला बात दब गई, कस्टमर भी आगे बढ़ जाता है, छोड़ भाई इससे लेना ही नहीं तवा। इट्स अ कार, इट्स अ फैमिली कार, वी आर टॉकिंग अबाउट अ कार। भाई गाड़ी की बात हो रही है, आपने लाखों रुपए की बात कर रहे हो। अब किसी के पूरे जीवन की कमाई हो सकता है वो पैसा। और खुंदक मुझे क्या आ रही है कि यहाँ पे टाटा मोटर्स एज अ ब्रांड में कोई दिक्कत नहीं लग रही मुझे, पर ऐसा कोई मैनेजमेंट मुझे नहीं नजर आ रहा है जो इन डीलरशिप्स को टाइट करे और इनको समझाए कि भाई तुम कर क्या रहे हो। ये आप इमेजिन करो, आपने टाटा मोटर्स की कोई कार खरीदी, कोई इश्यू आ गए। मैं कह रहा हूं चलो कस्टमर भी बेकार होता है, कई बार कुछ कस्टमर भी नौटंकी करते हैं, हर बार ब्रांड की गलती नहीं होती, मैं इस बात से सहमत हूं। क्योंकि भाई मेरा कार का ही चैनल है, मैं कमेंट्स पढ़ के बता देता हूं कि कौन सा कस्टमर नौटंकी कर रहा है या फिर कौन से बंदे को रियल में प्रॉब्लम है, वो नौटंकी नहीं कर रहा है। और दोस्तों मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि एज अ ब्रांड, एज अ डीलरशिप, क्योंकि कस्टमर को थोड़ी पता है डीलरशिप क्या होती है। कस्टमर के लिए डीलरशिप ही टाटा मोटर है, डीलरशिप ही ब्रांड होता है उसके लिए। तो अब वो फलनी डीलरशिप है, ढिमकी मोटरशिप है, उससे भाई कस्टमर को क्या, कस्टमर की गाड़ी पे टाटा का लोगो लगा है ना, कस्टमर तो भाई उसको ही बोलेगा ना कि तू ही टाटा है। सारी बातें छोड़कर डीलरशिप कस्टमर पे जब केस करने लग जाए तो भाई ये तो एक ब्रांड के लिए मैं कह रहा हूं मरण वाली सिचुएशन। चलो पहले आप कुछ ये रील्स देख लो, पहले इन सबकी बात सुन लेते हैं, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँ। जस्ट 2 किलोमीटर में ब्रेकडाउन हुआ है नई टाटा सियारा डीजल इंजन। टाटा सियारा डीजल इंजन 2 किलोमीटर में इंजन खड़ आवाज़। ये शोरूम का बंदा चेक कर रहा है। आपने नई गाड़ी खरीदी और 3 दिन बाद उसका इंजन खराब हो गया। I bought my first car on April 19, and by the end of the evening, I was already at the police station filing a complaint against the dealership. My name is Tavleen, and I have been subjected to criminal intimidation, documentational fraud, and mental harassment by Arya Tata Motors Ghaziabad. Bro, I just bought a Tata Sierra with my hard-earned money, and इसका कैबिन एरिया बड़ा तो इसका एसी नहीं चलेगा और कूलिंग नहीं होगी। ये मैं नहीं, आर्या टाटा मोटर्स के सर्विस सेंटर के लोग ये बात बोल रहे थे। जब कस्टमर अपनी गाड़ी का लाइव वीडियो बना दे ना, जहां पे इंजन कांप रहा है या फिर वो गाड़ी के साथ खड़े होके उसकी मेमोरीज है, एक दिन पहले कस्टमर ने गाड़ी ली है, 2 दिन बाद इशू आ गए, बहानेबाजी सुन रहे हो। अब क्या लोग बता रहे हैं कि भाई सियारा का जो कैबिन रूम है बड़ा है तो इसलिए पूरी कूलिंग नहीं हो पा रही, आपने गलत गाड़ी चलाई है तो आपका क्लच फूक गया, 2 दिन में फूक गया। मतलब यहां पर ना एज अ ब्रांड टाटा की सबसे बड़ी गलती पता है क्या है, कि इनके जो एम्प्लॉय है ना ये बहुत ढीले हैं। डीलरशिप भाई मुझे लग रहा है मनमानी कर रही है, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि टाटा मोटर्स दब रहे हैं उनके नीचे कि भाई डीलरशिप को क्यों नाराज करे। अबे डीलरशिप कब से कस्टमर पे केस करने लग गई भाई? कोई बहुत बड़ी घटना हो जाए ना कि भाई कस्टमर आतंकवादी निकला तो समझ में आता है कि भाई डीलरशिप घबरा गई कि हमारे यहाँ की गाड़ी है। कोई ऐसी सिचुएशन हो ना तो समझ में आता है कि भाई गाड़ी निकालते निकालते डीलरशिप की छत से ही कुदा दी, कांच वाच तोड़ दिया, डीलरशिप की 3 गाड़ी और तोड़ दी कस्टमर ने, है ना, तो समझ में आता है कि डीलरशिप ने केस कर दिया। कस्टमर की गाड़ी में इशू आ रहा है तो ही केस कर दिया है डीलरशिप ने। मतलब मैं ये भी समझता हूं कि कई बार कुछ कस्टमर्स भी सही नहीं होते हैं, पर एक ब्रांड को ना जितनी ज्यादा आप बात दबाने की कोशिश करो, यानी कि कॉम्प्रोमाइज करो यार। अगर बंदे की गाड़ी खराब है, पहले 1-2 दिन में अगर इंजन में इशू आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं,
भाई रिप्लेसमेंट दे दो, आप इंजन रिप्लेस कर दो, सब कुछ बदल दो, भगवान बना लो उसको। देखो मैं कह रहा हूं, आपने जितनी रीलें देखी, मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा छोटा सा। मान लेते सारी रीलें फेक है, आप और मैं मान लेंगे, भाई देश की पॉपुलेशन पता है क्या है, वो लोग उस कस्टमर का साथ ही देंगे, क्योंकि भाई कस्टमर अगर रो रहा है, परेशान है ना, तो सिंपल सी बात है, ब्रांड कहीं ना कहीं गलत है। इतने बड़े बड़े केस बाकी ब्रांड के क्यों नहीं आते भाई? मैं समझता हूं कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि कोई भी ब्रांड परफेक्ट नहीं है, पर कस्टमर के साथ डील करने का एक तरीका होता है, एक मैनर्स होते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, मैंने ये वीडियो क्यों बनाई है, क्योंकि मेरे पास लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर हम सियारा खरीदे नहीं खरीदे, इतने सारे इश्यूज चल रहे हैं। देखो मैं फिलहाल यहाँ पर ये बोलना चाहूंगा दोस्तों कि टाटा सियारा जो है फिलहाल थोड़ा सा रिस्की प्रोडक्ट लग रहा है। और रिस्की वो एज अ कार नहीं है, कार मैं कह रहा हूं यार हर गाड़ी में दिक्कत आती है थोड़ी मोड़ी, पर डीलरशिप पे होल्ड ना हो पाना, समस्याओं का समाधान ना हो पाना, कस्टमर को इतना प्रताड़ित कर देना कि वो जाके रीले बनाने लग रहा है। भाई ऑटोमोबाइल कंटेंट बनाना हमारा काम है, एक आम आदमी को जब रीले बनानी पड़ जाए ना अपनी कार की परेशानी को लेके, तो आप समझो वो सच में परेशान होगा। आपने ना बहुत बार सुना होगा, फॉक्सवैगन हो गया, हुंडई, मारुति ब्रांड्स कई बार ना अपने चीजों को रिकॉल कर लेते हैं, प्रोडक्ट्स को, अगर उनको कोई इश्यू लगता है। रिकॉल करने में कोई इश्यू नहीं है, अगर कोई मेजर चैलेंजेस आ रहे हैं ना, रिकॉल कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर ओनर्स को बुलाकर प्यार से समझाओ कि भाई हम ऐसे करके आपको नई गाड़ी बनाकर देंगे, वी एग्री आवर मिस्टेक, वी आर एग्रीइंग टू आवर पॉइंट। तरीके होते चीजों को सॉर्ट आउट करने के, पर भाई इस तरीके से होगा ना, मैं कह रहा हूं यार आप खुद सोचकर देखो, टाटा सियरा 1 लाख बुकिंग तो क्या ये आप जो हाइप बन रही है ना, समझो कि क्या हो रहा है इस गाड़ी का। लोग लेंगे, ऐसे ले लेंगे लोग। जो टाटा मोटर्स की रेपुटेशन बन रही है, अच्छी गाड़ियां बनाते हैं लोग, पंच से सेटिस्फाइड है लोग, नेक्सॉन से सेटिस्फाइड हैं, पर बड़ी गाड़ियां नहीं बिक रही यार टाटा की। आप देखो कहां सफारी बिक रही है इतनी, कहां इतनी हैरियर बिक रही है। अब ये टाटा सियरा आई थी, कहां इतनी बिक पा रही है यार। मतलब लोग सिर्फ नेक्सॉन और पंच ही खरीद रहे हैं, क्योंकि देखो वो थोड़ी सी लो बजट कार्स में आ जाती हैं। तो आम आदमी सोचता है कि मुझे यार सेफ्टी तो चाहिए ही। देखो और एक बात आप भी एडमिट कर लो, इन कार्स में टेक थोड़ा सा कम भी है, इनमें उतना ज्यादा टेक नहीं यूज करा हुआ है, तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर को बैलेंस चीज मिल रही है, दे आर गुड प्रोडक्ट्स। पर नहीं ले रहे भाई लोग, क्योंकि कोई ना कोई दिक्कत तो है। एंड आई हाईली रिकमेंड किया टाटा मोटर्स को अपनी डीलरशिप को टाइट करने का बिल्कुल समय आ चुका है। डीलरशिप केस करने के लिए निकल रहे हैं, टाटा मोटर्स के वकील कस्टमर को कॉल कर रहे हैं, भाई ये तो दिस इज नॉट अ रियली गुड थिंग। आई मीन एज अ कार बायर आप ये सब फेस नहीं करना चाहोगे। कस्टमर का हक होता है चिल्लाना यार, कस्टमर ने गाड़ी खरीदी है वो चिल्लाएगा। मैं कह रहा हूं इंजन खड़क रहा है, खड़खड़ कर रहा है, जलने की बू आ रही है, एसी नहीं चल रहा, ये तो बहुत बड़े एक्सट्रीम सिनारियोज हो गए भाई। कस्टमर को इतना हक होता है कि अगर उसने गेट खोला ना, हल्का सा उसे गेट भी टाइट लग गया, वो तो भी चिल्ला सकता है ब्रांड के ऊपर कि ये गेट मुझे टाइट लग रहा है, इसको सही करो आप। तो कस्टमर के ऊपर आप लीगली नहीं जा सकते जब तक बहुत बड़ा सिनारियो ना हो। और मुझे लगता है अगेन टाटा मोटर्स एज अ ब्रांड सही नहीं है, पर इनको भाई अपना देखो टाइट करना पड़ेगा हिसाब किताब। हालांकि रील्स पर अच्छी बात मैंने नोटिस ही करी, टाटा मोटर इज स्टिल ट्राइंग टू टॉक टू कस्टमर। टाटा सियरा के इंस्टाग्राम से कमेंट भी आया वहां पर, दे आर ट्राइंग टू हेल्प, पर उसके नीचे कस्टमर लिख रहा है कि मेरा रेजोल्यूशन ही नहीं आया कोई। तो ये कैसे बात बनेगी? मैं यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि टाटा सियरा लो मत लो। मैं ना आम जनता से, जो आप लोग हमारी वीडियोस देखते हैं, आप लोगों को खुद भी नॉलेज है, आप खुद कमेंट करके बताओ क्या ये करंट टाइम सही है टाटा सियरा लेने का, नहीं लेने का। मैं कुछ नहीं बोल रहा, तो इसीलिए मैं चाहता हूं दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये जो सब चल रहा है, क्या कस्टमर को इतनी सारी यातनाओं से, प्रताड़नाओं से गुजरना वर्थ इट है? क्या आप क्या करोगे अगर आप इन कस्टमर की जगह होगे, या फिर व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट? ऑलराइट, तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते दोबारा किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।